मैं अगली बात पे जाता हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, क्या कहा? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है और आगे ये एक दूसरे पर छुरी चलाएंगे। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले, फिर छुरियां भी निकलेगी। छुरियां भी निकलेंगी। अब प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, कुछ गलत तो नहीं है भाई दुबे जी? इसको कैसे कन्विंस करेंगे आप देश की जनता को? दीपक जी, पहले तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पर देश के सामने प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी 80 दिन तक मणिपुर पर मौन साधे रहे, लेकिन उस जघन्य दुष्कृत्य का जब वीडियो देश के सामने आया तब पता लगा देश को कि उसकी ग्रेविटी क्या थी, जबकि वो 4 मई का वीडियो था। जी, ये बात प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को पता थी। तब मणिपुर पर सिर्फ 30 सेकंड बोले। आज 80 मिनट तक प्रधानमंत्री जी, उन 80 दिनों के बाद 80 मिनट तक उन्होंने प्रतिशोध लिया इंडिया के दलों से, लेकिन जब बोलना पड़ा उनको, जब सबने वॉकआउट किया तो उनको शौक लगा। ऐसा ना हो कि देश में यह मैसेज चला जाए कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला, उसकी वेदना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त नहीं की। तब प्रधानमंत्री बोले। अर्थात सत्ता की भूख इतनी है भारतीय जनता पार्टी को कि वो हर चीज राजनीति से देखना चाहती। प्रधानमंत्री जी, आपके खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है देश का बेरोजगार युवा, जिन 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, जिन 84% की आमदनी आपने छीन ली। आपके खिलाफ वो किसान चुनाव लड़ रहा है जिसकी आमदनी आपने 27 रुपए प्रतिदिन कर दी प्रधानमंत्री जी। और आपके समर्थन में वो दो धन्ना सेठ है जो 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ कमा रहे हैं। ये आपका चेहरा नहीं है इस चुनाव में, ये चेहरा है सीमा हैदर का, जो पाकिस्तान से 4 बच्चों की मां आई है। आपका एनडीए कह रहा है कि वो हमारी चुनाव की उम्मीदवार होगी। वो अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अब्बास जिसको बताते थे, मुख्तार अंसारी की बहुत बड़ा माफिया सरगना देश का है, उसका बेटा जिसको आपने शामिल किया। वो 70,000 करोड़ के घोटाले का अजीत पवार आपकी एनडीए का चेहरा होगा प्रधानमंत्री। वो हसन मुशर्रफ जो 40,000 किसानों का पैसा खा गया, आपने कहा वो आपका चेहरा होगा प्रधानमंत्री। प्रेम शुक्ला जी, आपका जवाब। देखिए, आप किन किन लोगों के सहयोगी हैं? आप अब्बास अंसारी के भी सहयोगी बन गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने बोला सीमा हैदर को चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, सिलेबस से अगर आपने हटकर सवाल पूछ लिया तो कांग्रेस के लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको प्रश्न का जो उत्तर मिला, एक रटंत विद्या उनके पास है, उसी का फिर से उन्होंने विकृत प्रदर्शन कर दिया। आपने सवाल क्या पूछा था कि क्या आपके गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के लिए छुरियां निकालेंगे? तो छुरियां तो निकली हुई हैं। वायनाड में खुद इनके कार्यालय पर हमला सीपीएम ने किया, ये सत्य है कि नहीं है? तमिलनाडु में जो उनके गठबंधन का घटक दल है, वो राजीव गांधी के हत्याकांड में मिलापचंद जैन आयोग ने डीएमके को इंडिक्ट किया था कि नहीं किया था? सत्ता लोलुपता में श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने पति के हत्यारों से समझौता कर लिया। इससे विकृत ज्यादा सत्ता लोलुपता क्या हो सकती है? बंगाल में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिसपे संकेत किया कि अधीर रंजन चौधरी जो इनके जो है गठ नेता हैं, उन अधीर रंजन चौधरी को भाषण क्यों नहीं कराने दिया गया? क्योंकि कलकत्ता से फोन आ गया था। क्यों कलकत्ता से फोन आ गया था? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं को अंजाम देने वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के विरुद्ध वो कोलकाता हाईकोर्ट गए हुए हैं। तो ऐसे में इनकी, और आज ही पंजाब कांग्रेस की तरफ से बयान आया हुआ है कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। तो कैसे जवाब दें? तो अभय दुबे जी ने आपके प्रश्न को स्किप किया और जो रट कर आए थे, जो कांग्रेस के जो है तोता रटंत विद्या उनको दी गई थी, उसी का जवाब दिया। आपके प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया ही नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी में जो है अजमल कसाब के साथी जो हैं, वो प्रत्याशी हुआ करते हैं कांग्रेस के। और जो है पहला आतंकवादी पकड़ा गया था ना, अफरोज, वो अफरोज को पकड़ा था किसने? पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने, और उसको कैंडिडेट बनाया था लालू प्रसाद यादव ने, जो घमंडिया के अंग है। ठीक है।
अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर हमला किया और उनके निशाने पर रही कांग्रेस। कांग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने हमेशा परिवारवाद का विरोध करने वालों का हमने बराबर देखा है कि उसके प्रति उनकी कैसी नफरत की बात है। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग, उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। जो परिवार से बाहर है उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है। यही उनकी कार्यशैली रही है। इस दरबार सिस्टम ने कई विकेट लिए, कितनों का हक मारा है इन लोगों ने। दरबारी कल्चर, अभय दुबे जी, ये तो कांग्रेस में है ना? दीपक जी देखिए, प्रधानमंत्री जी जब सदन में घुसते हैं तो शायद वो सदन के द्वार पर लिखा हमारी सनातन संस्कृति का मूल मंत्र नहीं पढ़ते, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अरे प्रधानमंत्री जी, समूचे विश्व को एक परिवार मानने वाला भारत देश परिवार का कैसे विरोध कर सकता है? परिवारवाद आपके यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है। जब आपको सत्ता की भूख मिटानी होती है तो वो बाप बेटी की जो कश्मीर में सरकार है परिवारवादी, उसके साथ आप गठबंधन कर लेते हो। जब सत्ता की भूख मिटानी होती है तो जिसको आप जीवन भर परिवारवाद की अब दुहाई देते हैं, उस शिवसेना के साथ सत्ता की भूख मिटा लेते हो। उस पंजाब में जाकर अकाली दल की भूख मिटा देते हो। वो पवार परिवार जिसको पानी पी पी कर गालियां देते थे, रात के अंधियार में बुला करके शपथ लेने के काम अजीत पवार जी के साथ आपके फडणवीस साहब करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, परिवारवाद की बड़ी व्याख्या करनी है तो आइए सिंधिया परिवार आपके भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, राजनाथ परिवार आपके पार्टी में देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान परिवार आपकी पार्टी में देख लीजिए, रिजिजू परिवार आपकी पार्टी में देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस परिवार आपकी पार्टी में देख लीजिए। आपके पास एक लंबी फहरिस्त है, रमन सिंह से लेकर इधर पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण तक सब जगह। सिर्फ आपको चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी, जो एक जन नेता बनकर देश में उभरा है, जिसने समूचे देश को हृदय से लगाया, पीड़ितों को, वंचितों को, मणिपुर तक गया लोगों का दर्द बांटने के लिए, आजादपुर मंडी गया जहां वहां जार जार एक आदमी किसान रो रहा था, सब्जी खरीदने तक पैसे नहीं थे। आपको आपकी सत्ता का भय सता रहा है, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए राहुल गांधी जन नेता हैं, जन नायक हैं, उभर रहे हैं जी, कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप उनका? जी नहीं, उनका मुकाबला तो लोग खुद कांग्रेस कर रही है कि कांग्रेसी रोज सवेरे उठकर मनाते हैं कि राहुल गांधी जो है उनका भेड़िया चाल कहीं जो है कांग्रेस को नया नुकसान न पहुंचा दे। और परिवारवाद मित्र ये होता है कि जो है इंदिरा गांधी का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा और उसके बाद जो है उनकी विधवा ही कमान संभालेगी, फिर उनका पुत्र ही कमान संभालेगा, उनकी पुत्री के अलावा और कोई नेता नहीं हो सकता। राहुल गांधी कौन से पद पर हैं जी जो सारा सत्ता उनके हाथ में है? अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनको वक्तृत्व का समय नहीं, लेकिन जो खुद को भेड़िया कहता है वो परिवार का भेड़िया जो है उसको वक्त मिलेगा। आप जो है परिवारवाद ये होता है कि मुलायम सिंह यादव का जो वारिस है वो शिवपाल नहीं हो पाएंगे, वो भी जो है वहां पर अखिलेश यादव ही होंगे। डीएमके में करुणानिधि का वारिस स्टालिन होगा और स्टालिन का वारिस जो है उनका पुत्र होगा। बाला साहब ठाकरे का वारिस उद्धव, उद्धव का वारिस आदित्य, राज को नहीं लिया जाएगा। तो इसी तरह से जो परिवार में भी प्रथम शाखा के लोगों को ही, आप मुझे बताइए ना, परिवारवाद की आपकी जो दशा है दरबारवाद की, वो किससे छिपी हुई है जी? कि एक परिवार के लोग जो हैं कितने भी नीचे गिर जाएं, वो गालीबाजी की केस में कन्विक्ट भी हो जाए, वो चीटिंग की केस में 420 केस में बेल पे आ जाए, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं क्या? तो आपकी दशा ये है कि एक परिवार जो गालीबाजी में कन्विक्ट, 420 में बेल पे, जो लगातार चुनाव हारता रहा है, 40 से अधिक चुनाव हारने का जिसका रिकॉर्ड है, लेकिन वो परिवार का चिराग है, इसलिए उसका विकल्प आप नहीं तलाश सकते। ठीक है, वही नेता रहेगा प्रेम शुक्ला और जी। उसको जो है आपके अध्यक्ष से पहले जो है आसन दिया जाएगा।
जी न्यूज।